एक गांव में एक 3 बहुओं का परिवार रहता था। पिताजी का जरा अच्छे से ख्याल रखना, अब वह बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब उनके जाने का समय नजदीक आ रहा है। अगर तुम उनका अच्छे से ख्याल रखोगी तो पिताजी तुमसे खुश होकर सबसे ज्यादा जायदाद हमारे ही नाम करेंगे। इस बात का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं पिताजी का इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप देख लेना, सबसे ज्यादा जायदाद वह हमारे नाम ही करेंगे। शांति, जरा यहाँ तो आना। जी बोलिए, क्या बात है? यह क्या कर रही हो तुमने? सुबह पिताजी को चाय क्यों नहीं दी? पिताजी को पार्वती चाय दे दी थी। तुम्हें कोई अक्ल है या नहीं? जब देखो तब पार्वती ही पिताजी का सारा काम क्यों करती है? पिताजी कुछ दिन यात्रा पर जा रहे हैं और जाने से पहले मुझे लगता है वह जायदाद का बंटवारा करके जाएंगे। क्या पता लौट के कब आएंगे या फिर आएंगे भी या नहीं। तो जाने से पहले वह जरूर सबको अपने अपने हिस्से का देकर जाएंगे। अगर पार्वती उनकी ऐसी ही सेवा करती रही तो सब कुछ पार्वती को ही मिल जाएगा, हमारे हिस्से बहुत कम आएगा। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। इतने सालों से तो पार्वती ही उनकी सेवा करती आ रही है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, इन 2 दिनों में मैं बाबूजी की इतनी सेवा करूंगी कि वह मुझसे इतनी खुश हो जाएंगे कि सबसे जायदाद हमारे हिस्से में ही आएगी। मैं भी देखती हूँ पार्वती कैसे सेवा करती है, मैं उसे करने ही नहीं दूंगी। अरे पार्वती, तुम क्या कर रही हो? अरे दीदी, मैं बाबूजी के लिए खीर बना रही थी। आज उन्हें खीर खाने का बड़ा मन था। अच्छा ठीक है। वह पार्वती, मेरे कपड़े धो दिए हैं तो एक काम करो ना, वह कपड़े आंगन में जाकर सूखने के लिए बाहर डाल दो। अच्छा ठीक है दीदी। यह लीजिए पिताजी, आपका खीर खाने का बहुत मन था ना, इसलिए मैंने बना दी। पार्वती कहाँ है? मैंने तो उसे खीर बनाने के लिए कहा था। वह पिताजी, पार्वती अपने कमरे में थोड़ा आराम कर रही है। जब आप सुबह पार्वती से कह रहे थे तब मैं आपकी बातें सुन ली थी और मैंने देखा कि पार्वती खीर बनाने का छोड़ कमरे में आराम कर रही है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपके लिए खीर बना दे। आप खाकर देखिए ना कैसी बनी है। फिर तो बहुत स्वादिष्ट है बेटा। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौटूंगा। मोहनलाल घर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही शांति पार्वती को आवाज लगती है। क्या हुआ दीदी? पिताजी ने खीर खा ली। पिताजी को खीर बहुत अच्छी लगी, वह तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, पिताजी ने तुमसे कहा है कि उनके लिए दोपहर के खाने में दाल, चावल, आलू, गोभी की सब्जी, हलवा भी बनाना। अच्छा ठीक है। पार्वती को ऐसा कहकर शांति आराम करने के लिए चली जाती है और पार्वती रसोई के काम में लग जाती है। तभी माया वहाँ पर आती है। अरे पार्वती, खाना बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना, मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। वह क्या है ना, मैं भी तुम्हारी मदद करती, लेकिन मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। आप जाकर आराम कीजिए। दोपहर का समय हो जाता है। मोहनलाल घर लौट आता है। पिताजी आप आ गए, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देता हूँ। आज मैंने आपका मनपसंद खाना बनाया है, आप खाकर खुश हो जाएंगे। माया रसोई घर में जाकर पार्वती से कहती है। पार्वती, खाना बन गया ना? हाँ दीदी, खाना तो बन चुका, मैं अभी पिताजी को दे आती हूँ। अरे तू मत जा, पिताजी को खाना मैं दे दूंगी। तू एक काम कर, तब तक तू बर्तन धो दे और बाकी के बर्तन मैं बाद में धो दूंगी। अच्छा ठीक है दीदी। पिताजी, यह लीजिए, गर्म गर्म खाना आपके मनपसंद का है। बहू, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। पार्वती भी बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाती है। यह तो पार्वती के हाथ का ही स्वाद है। नहीं पिताजी, यह खाना मैंने बनाया है। माया, पार्वती कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। पिताजी, वह मैंने आप कहा था ना, वह तो अपने कमरे में ही है, आराम कर रही है। पार्वती तो कभी ऐसे नहीं करती, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, तबीयत तो ठीक है। फिर भी पता नहीं क्यों वह आजकल सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलते हैं। सारा काम तो मुझे ही संभालना है।
अच्छा तो यह बात है, एक काम करो बहू, तुम पार्वती और शांति दोनों को बुलाकर लेकर आओ। तुम तो जानती हो मैं कल तीर्थ यात्रा के लिए निकलने वाला हूँ, तो जाने से पहले मैं तुम तीनों बहू को कुछ देकर जाना चाहता हूँ। माया यह सुन बहुत खुश हो जाती है और मैन ही मैन सोचती है यह हुई ना बात, आखिर वह दिन आए जिसका मैं इंतजार कर रही थी। आज पिताजी अपने जायदाद का बंटवारा करेंगे और मैं अच्छे से जानती हूँ मैं जिस तरह से पिताजी की इन 2 दिनों में सेवा की है, पिताजी तो मुझे बहुत खुश होंगे और पार्वती से नाराज होंगे क्योंकि मैं पार्वती को सामने आने ही नहीं दिया। पिताजी की न में तो मैंने ही उनकी ज्यादा सेवा की है, तो सबसे ज्यादा तो मुझे ही मिलेगा। मैं अभी जाकर दोनों को बुलाकर लेकर आती हूँ। तीनों बहू वहाँ पर जाती हैं। फिर मोहनलाल उन्हें कहता है, देखो बहू, मैं कल तीर्थ यात्रा के लिए निकलने वाला हूँ। जाने से पहले मैं तुम तीनों को कुछ देना चाहता हूँ और जब मैं तीर्थ यात्रा से लौटूंगा, चाहे मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए, वापस आकर मुझे वह वस्तु जरूर दिखाना। मोहनलाल तीनों बहू को छोटी पोटली देकर जाता है। माया खुश होकर पोटली को खोलती है, देखती है तो उसमें एक मुट्ठी चावल के दाने होते हैं। माया को बहुत गुस्सा आता है, यह क्या, मैं क्या सोचा था और क्या निकाला इसमें, तो सिर्फ चावल के कुछ दाने हैं। मैंने सोचा था मुझे कोई कीमती चीज दी होगी, क्या फायदा इतनी नौटंकी करने का। पिताजी ने मुझे एक मुट्ठी चावल दिया है, इस चावल का मैं क्या करूँगी, इसे फेंक देती हूँ। शांति भी बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर पोटली को खोलकर देखी है तो उसमें भी चावल ही होते हैं। यह क्या खुदा, पहाड़ और निकला चूहा। मुझे तो लगा पिताजी ने कुछ सोने चांदी की वस्तु दी होगी, लेकिन इसमें तो चावल है। इसका मैं क्या करूंगी, एक कम करती हूँ, इसको संभाल कर रख देती है। जब पिताजी आएंगे तो उन्हें दिखा दूंगी, उनसे कहूंगी कि मैं बहुत संभल कर रखे द, क्या पता वह खुश हो जाए और सारी जायदाद मेरे नाम पर कर दे। पार्वती पोटली को खोलकर देखी है तो उसमें भी चावल के दाने होते हैं और उसे एक योजना सोचती है, वह चावल के दानों को जमीन में बो देती हूँ। कुछ ही दिनों में वह चावल उगने लगते हैं और उन चावलों से एक बोरी चावल और बन जाते हैं। पार्वती फिर से एक बोरी चावल डालती है तो उसके बहुत सारी बोरी चावल और बन जाते हैं और इसी तरह पार्वती बहुत सारे चावल इकट्ठा कर लेती है। देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और एक दिन मोहनलाल घर लौटता है। एक गिलास पानी तो लाना। अरे पिताजी रुकिए, मैं अभी पार्वती से कह। अरे पिताजी आप आ गए, कैसे हो आप, थक गए होंगे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुको पार्वती बेटी, एक काम करो, दोनों बहू को बुला कर ले आओ, मैं तुम तीनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। दोनों को बुलाकर लेकर आती है। बोलिए पिताजी, क्या बात है। मैं तुम तीनों बहू से यह जानना चाहता हूँ, जब मैं गया था मैं तुम तीनों को एक एक पोटली देकर गया था, तुमने उसे चीज का क्या किया, मैं वह चीज देखना चाहता हूँ। वह पोटली, उसमें तो चावल थे, उसे मुट्ठी भर चावल का मैं क्या करती, मैं तो फेंक दिए। यह लीजिए पिताजी, आपके दे हुए चावल मैंने आज तक संभल कर रखे थे। अच्छा ठीक किया बहू। और पार्वती बहू, तुमने उन चावल का क्या किया। पिताजी यहाँ लाकर नहीं दिखा सकती, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मोहनलाल पार्वती के साथ जाकर देखता है तो एक बड़ा सा गोदाम होता है और उसमें ढेर सारे चावल की बोरियां होती हैं। वाह, तुमने तो मेरा मन ही जीत लिया, सिर्फ तुमने ही उसे चावल का सही इस्तेमाल किया है। हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर कोई कम करें तो मिट्टी से भी सोना निकल सकते हैं। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया था, आज तुमने मेरे एक मुट्ठी चावल से इतने बोरी चावल का ढेर लगा दिया। तुम ही वह बहू हो जिसे मैं घर की सारी जिम्मेदारियां दे सकता हूँ। तुम इस घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती हो।